हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कराया था व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत इकाई के बारे में जहां देखा जाता है, यानी हर किसी की इंडिविजुअल जानकारी ली जाती है, उसे हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम होल यानी सभी के बारे में बात करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या है, एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो मैंने वो आपको पिछली वीडियो में क्लियर कर दिया है। आज का आपका टॉपिक है उत्पादन एवं उपभोग, यानी उत्पादन एवं उपभोग कहते किसे हैं और उत्पादन एवं उपभोग में क्या अंतर है, आज उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसा लिखा हुआ है, उत्पादन वह आर्थिक क्रिया या प्रक्रिया है, यानी आर्थिक क्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आर्थिक क्रिया वह क्रिया होती है जो धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया की जाती है, उसे हम बोलते हैं आर्थिक क्रिया। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, शिक्षक का किसी स्कूल में शिक्षा देना, वो क्या है, एक आर्थिक क्रिया है। उत्पादक द्वारा किसी वस्तु का निर्माण करना, वो भी क्या है, आर्थिक क्रिया। थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय करना, वो भी आर्थिक क्रिया है। मैंने बताया था, आर्थिक क्रिया जो धन कमाने के उद्देश्य से जो भी क्रिया की जाए, उसे हम आर्थिक क्रिया बोलते हैं। जो क्रिया सेवा भाव के उद्देश्य से की जाती है, उसे हम बोलते हैं जो, यानी धन कमाने के उद्देश्य से जो क्रिया नहीं की जाती है, उसे हम अनार्थिक क्रिया बोलते हैं। तो उत्पादन वह आर्थिक क्रिया या प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या सेवा का सृजन किया जाए, यानी कोई भी वस्तु की जाए वो धन कमाने के उद्देश्य से की जाए। तो ये क्या है, उत्पादन। तो जो उत्पादन है वो 3 तरीके से किया जाता है, रूप में परिवर्तन करके, है किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके। जैसे पिछले टाइम पे ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे, उसके बाद कलर्स टीवी आए, एलसीडी आई, और अब एलईडी आ गई है। आगे भी कुछ अलग परिवर्तन हो सकता है, वो भी क्या है, एक उत्पादन। रूप में परिवर्तन करके भी प्रोडक्शन किया जा सकता है। उसके बाद है उपयोगिता में वृद्धि, यानी किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना भी क्या है, उत्पादन। उसके बाद है मूल्य में वृद्धि, यानी किसी वस्तु की कीमत अगर 100 रुपये है, अगर उसकी कीमत हम 100 से 150 कर देते हैं, तो भी क्या है, एक मूल्य में वृद्धि कर दी, वो भी एक उत्पादन कहा जा सकता है। यानी उत्पादन वह आर्थिक या प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या सेवा का सृजन किया जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, उपभोग, यानी उपभोग किसे कहते हैं। उपभोग यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया है या प्रक्रिया है जिससे वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष रूप से या अंतिम रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे आप खाना खाते हो, तो वो क्या है, एक उपभोग है, यानी उसका अंतिम रूप वही है, खाना खाना। उसके बाद कपड़े पहनते हो, तो वो भी क्या है, उपभोग करना, यानी कंजम्पशन करना। यानी जो भी अंतिम रूप में प्रयोग की जाए, उसे हम बोलते हैं उपभोग, यानी कंजम्पशन। तो आपको क्लियर है, डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। उत्पादन वह आर्थिक या प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या सेवा का सृजन किया जाता है। वो 3 तरीका से मैंने आपको बताया, रूप में परिवर्तन करके, उपयोगिता में वृद्धि करके, मूल्य में वृद्धि करके। ये 3 तरीके से उत्पादन किया जा सकता है। जो उत्पादन करता है उसे हम उत्पादक बोलते हैं, और जो उपभोग करता है उसे हम उपभोक्ता बोलते हैं या ग्राहक बोलते हैं। उपभोग यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया या प्रक्रिया है जिससे वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष रूप से या अंतिम रूप से प्रयोग किया जाता है, जैसे खाना, कपड़े पहनना। तो ये सब क्या है, उपभोग। तो आपको उपभोग और उत्पादन में अंतर पता चल गया होगा। आगे अब इनके कुछ अंतरों के बारे में बात करते हैं। उत्पादन एवं उपभोग का क्या उद्देश्य होता है, उद्देश्य के बारे में हम बात करते हैं। अगर कोई वस्तु कोई उत्पादन कर रहा है या किसी वस्तु का निर्माण कर रहा है, तो वो किस लिए करेगा, उसे उससे लाभ चाहिए, यानी लाभ को अधिकतम करना उसका मेन मोटिव या उद्देश्य होता है। किसी भी व्यापारी या किसी भी व्यवसायी का जो मेन उद्देश्य है, वो लाभ को अधिकतम करना ही होता है। उपभोक्ता का उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना होता है। जो उपभोक्ता है उसका जो उद्देश्य होता है, वो आवश्यकताओं की संतुष्टि करना ही होता है। उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, उसका उद्देश्य आवश्यकता की संतुष्टि करना होता है। आगे हम पढ़ते हैं कर्ता, यानी किसी वस्तु या सेवा का सृजन करने वाले को उत्पादक कहते हैं। यानी जो किसी वस्तु को
उत्पादन कर रहा है या वस्तु का निर्माण कर रहा है उसे हम उत्पादक बोलते हैं, और या किसी वस्तु का अंतिम उपयोग करने वाले को हम उपभोक्ता कहते हैं। तो आपको 3 डिफरेंस बता दिए हैं। आगे अब हम बात करते हैं उत्पादन व उपभोग की आवश्यकताएं, यानी जो उत्पादन व उपभोग की आवश्यकताओं के बारे में अब हम बात करते हैं। उत्पादन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? अगर किसी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हो, किसी वस्तु को बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एक पहले भूमि चाहिए, यानी ज़मीन आपके पास होनी चाहिए, तभी आप किसी चीज़ का बिजनेस कर सकते हो या किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हो, या फिर हवा में ही किसी वस्तु का निर्माण कर सकते हो, ऐसा तो नहीं है। भूमि उसके लिए ज़रूरी है। उसके बाद अन्य संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, श्रम, लागत, यानी किसी भी चीज़ के लिए लागत का भी होना आवश्यक है उत्पादन करने के लिए। और उसके बाद है मानव पूंजी। मानव पूंजी का मतलब है किसी व्यक्ति द्वारा यानी किसी मालिक द्वारा या स्वामी द्वारा लगाई गई पूंजी, लगाया गया पैसा ही पूंजी कहलाता है, या किसी मानव द्वारा लगाया गया पैसा ही पूंजी कहलाता है, मानव पूंजी कहलाता है। तो उत्पादन के लिए भूमि, संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, श्रम, लागत और मानव पूंजी का होना अनिवार्य होता है। उसके बाद है उपभोग की आवश्यकताएं। जो उपभोग है उसकी क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं? सबसे पहला मानवीय आवश्यकता की पूर्ति। जो उपभोक्ता है उसको मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक होता है। उसके बाद है उपयोगिता की प्राप्ति, यानी जो उपभोक्ता है उसको उपयोगिता की प्राप्ति का होना भी अत्यंत आवश्यक होता है। उसके बाद है संतुष्टि वस्तु या एवं सेवाओं के उपयोग द्वारा, यानी जो उपभोक्ता चाहता है, जो वस्तु लेके आया है वो मार्केट से, उनसे वो संतुष्ट हो, वो क्या है एक, यानी उसकी उपभोक्ता की आवश्यकता है। उसके बाद है वस्तु एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपयोग होना, यानी जो उपभोक्ता चाहता है वस्तु और सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपयोग ही उपभोग कहलाता है। तो आज मैंने आपको बताया है उत्पादन कहते किसे हैं उसके बारे में मैंने बताया। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है या प्रक्रिया है जिससे किसी वस्तु या सेवा का सृजन किया जाता है, उसे हम उत्पादन बोलते हैं, यानी प्रोडक्शन बोलते हैं। वो उसके 3 तरीके हैं। रूप में परिवर्तन करके किया जा सकता है, उपयोगिता में वृद्धि करके उत्पादन किया जा सकता है, या मूल्य में वृद्धि करके भी उत्पादन किया जा सकता है। उसके बाद है उपभोग बताया। उपभोग को मैंने बताया यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया प्रक्रिया है जिससे वस्तु या सेवा का प्रत्यक्ष रूप से या अंतिम रूप से प्रयोग किया जाए, उसे हम उपभोग बोलते हैं। जैसे खाना, कपड़े पहनना, ये सब क्या है? उपभोग करना, यानी कंजम्पशन करना। उसके बाद मैंने बताया इसका जो उद्देश्य है वो क्या होता है। उद्देश्य के बारे में आपको बताया मैंने। जो उत्पादन और उपभोग का जो उद्देश्य है, जो उत्पादन का उद्देश्य है लाभ कमाना है, लाभ को अधिकतम करना होता है। जो उपभोग है वो उसका उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि करना है, जैसे खाना, कपड़े पहनना, ये सब क्या आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उपभोक्ता कार्य करता है। आगे है कर्ता, यानी जो उत्पादक, यानी किसी वस्तु या सेवा का सृजन करने वाले को उत्पादक कहते हैं, या किसी वस्तु का अंतिम उपयोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। जैसे मैंने उत्पादक को आपको बताया, रूप में परिवर्तन करके उत्पादन किया जा सकता है, या उपयोगिता में वृद्धि करके भी उत्पादन किया जा सकता है, या किसी मूल्य में वृद्धि करके उत्पादन किया जा सकता है। यानी उत्पादन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो उसके बाद मैंने आपको बताया उत्पादन व उपभोग की आवश्यकताएं। तो उत्पादन करने के लिए भूमि या अन्य संसाधन जैसे जल, वन, खनिज, श्रम, लागत, मानव पूंजी का होना आवश्यक होता है। जो उपभोक्ता है वो चाहता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी जो उपभोक्ता है वो चाहता है मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो, उपयोगिता की प्राप्ति हो, संतुष्टि वस्तु एवं सेवाओं के उपयोग द्वारा, या वस्तु एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष एवं अंतिम उपयोग होता है, उसे हम उपभोग बोलते हैं। तो आपको मैंने आज उत्पादन व उपभोग में अंतर करा दिया है। तो आप जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी हो वो भी अर्थशास्त्र के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन क्लास दी है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो वो सभी क्लासें भी देख लें, उसके बाद ही इस क्लास को ले सकते हैं।